मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब इसकी असलियत खुल जाती है ना सबके सामने तो आग लग जाती है ऐसे। अच्छा खाला हम चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझसे बच के नहीं जा सकते। इसने छीन लिया ना तुमको मुझसे, अब मैं छीन लूंगी इसे। मंजली, ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? कुछ शर्म और लिहाज है तुम्हारे अंदर? किस तरह से अपनी बहन और बहनों के सामने तुम बातें कर रही हो? सिद्दीका, इसे यहाँ से ले जाओ। कहीं ले जाऊंगी? धमकी नहीं दे रही हूँ, कुछ कर गुजरूंगी और जब करूंगी तब देख लीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम शागल। वालेकुम अस्सलाम। चलो जैन, क्यों खड़ी हो? कुछ और सुनना बाकी है क्या? बेटा, इसे कहो कि बस मेरी नजरों से दूर हो जाए, दूर हो जाए। हाँ, जब आपकी लाडली ने अपनी पसंद की शादी की थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। सारा जोर मुझ पे ही चलता है आपका। मंजली, चुप हो जाओ तुम। बदतमीज कहीं की, जरा शर्म नहीं इस लड़की के अंदर। जैनी, खुद को नॉर्मल करो। ऐसे घर जाओगी तो उल्टे सीधे सवाल करेंगे घर वाले। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मंजली को रिजेक्ट करते और ना ही सब कुछ होता। मेरी वजह से? जी हाँ, जब से तुमने उसे ठुकराया ना तब से वो इतनी नेगेटिव हो गई है। ये नेगेटिविटी नहीं, बेशर्मी है। वो भूल चुकी है उसका मेरा रिश्ता क्या है। साली बहनोई के रिश्ते का कुछ एहतराम होता है। अरसल रुको प्लीज। अरसल रुको ना, बात क्यों नहीं सुन रहे मेरी? छोड़ो यार सैनी, मुझे तुम हमेशा मंजली की हरकतों का जिम्मेदार मुझे क्यों बना देती हो? आई एम सॉरी अरसल, माफ कर दो, गलती हो गई। तुम्हें पता है ना, मुझे बस उसकी बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। सैनी, अगर मैं अपने घर वालों का इकलौता बेटा ना होता तो कहीं बाहर चला जाता। ना उसे नजर आता और ना ही उसके जहन में ये बेहुदा ख्याल आते। मुझे छोड़ के चले जाते। हाँ, क्योंकि तुम्हें भी कौन सी कदर है मेरी। ऐसा नहीं है अरसल, बस जब मंजली कहती है ना कि मैंने उससे उसका मंगेतर छीन लिया तो मुझे बहुत दुख होता है और अपने आप पे गुस्सा आता है। सैनी, मैं बात तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर मैं उससे मिल भी जाता ना, वो अपने मिजाज की वजह से मुझे कब का छोड़ देती। फजल इतना सीधा साधा आदमी है, फिर भी उसके साथ उसका गुजारा नहीं हुआ, तो मेरे साथ तो कोई चांस ही नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, तुम खाला अम्मी से कह देना ना कि उसका घर में आना जाना थोड़ा कम कर दे। मैं नहीं कहूँगा, बाबा को कहूँगा कहने के लिए, उनकी बात नहीं डालेंगे। तो नाराज नहीं हो ना? स्माइल तो कर लो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी देखा जा रहा है जी, बोर हो रहे थे तो सोचा टीवी देख लें। जैनी कहाँ है? अपने कमरे में है। खाना खा के अपने कमरे में गई थी और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो कमरे से वापस नहीं आई है। छुट्टी का कोई फायदा ही नहीं हुआ है, बस। आपके साथ उसने कोई काम नहीं करवाया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, काम करवाया उसने, लेकिन शायद उसे काम कराना बहुत मुश्किल लग रहा था। अरे वो बेचारी आई थी मंजली मेरा हाथ बटाने के लिए, काम करवा रही थी, उल्टा उस पर चीखने लगी, हाथ पकड़ के उसे खींचती हुई घर से बाहर ले गई। ओह, ये तो अच्छा किया उसने। पता नहीं आप क्यों आने देती हैं उसे इस घर में, मैंने आपको मना भी किया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब जो मेरे मिलने जुलने वाले आएंगे वो तुम लोगों की मर्जी से आएंगे इस घर में? मेरा मतलब ये नहीं था। अम्मी, भाई का मतलब ये है कि देखे
मंजली आपकी इस काबिल नहीं कि उन्हें बार बार घर में घुसाया जाए, और उनके इरादे भी बहुत बुरे हैं। ये बात पता नहीं अम्मी कब समझेंगी। हाँ भाई, मुझे क्यों समझ में आएगी? मैं तो पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मुझ में समझ थोड़ी है। अब मैंने आपको ना समझ कब कहा? मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे तुम्हारी शादी करके ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमें कोई फायदा हुआ है। अरे वो बेगम साहिबा सुबह सुबह तैयार होकर तुम्हारे साथ ऑफिस निकल जाती हैं, हाँ? और आज अगर छुट्टी की थी तो क्या हुआ? अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ये नहीं हुआ कि हमारे साथ आके बैठ जाती। ये बहुत जरूरी काम था, मैंने ही जैनी को कहा था कि पहले ईमेल्स कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट था। तौबा है भाई, एक लफ्ज नहीं सुन सकते तुम उसके खिलाफ। छुटकी, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दे, मैं फ्रेश हो जाऊं, तेरी भाभी के साथ आता। मैं बना देती हूँ। अच्छा, बेगम साहिबा घर में मौजूद है, लेकिन चाय सायरा बना कर देगी। अम्मी क्या हो गया है, मैं बना दूंगी चाय। और वैसे भी भाभी पूरा दिन लगी हुई थी, अभी भी काम ही कर रही हैं। एक चाय से मैं थोड़ी ना घिस जाऊंगी। ठीक है भाई, उठाओ उसके नखरे, हाँ? बना के दो उसे चाय, बिगाड़ दो उसे, सर पे बिठा के रखो। अम्मी वो नहीं बिगड़ती, बहुत अच्छी है भाभी, आपको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा आप टीवी देखिए, मैं चाय बना के आती हूँ। हाँ भाई, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे ही कुछ हो गया है, पागल हो गई हूँ शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ यार, ऑफिस का काम खत्म हो गया था तो सोचा घर चलकर अपनी बीवी के हाथों की चाय पीता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरी याद सिर्फ चाय के वक्त आती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने सारा को कहा कि चाय बना। अरसल तुमने सायरा को क्यों कहा चाय का? मैं बना देती ना चाय काम खत्म करके। क्या हो गया तुम्हें? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैंने कहा ना सायरा चाय बना देती है, तो मेरे कपड़े निकाल दो, मैं बहुत थका हूँ। अरसल मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, प्रेस कर दिए, हैंग कर दिए, तुम चेंज करके आ जाओ, सब साथ बैठ के चाय पिएंगे। ऐसी कितनी आइडियल लाइफ है ना मेरी। कौन सी लाइफ? यही कि मैं थका हुआ घर आऊँ, मेरे कपड़े तैयार हों, गर्मा गर्म चाय मिल जाए और अपनी बीवी का फ्रेश चेहरा। तुम्हें मैं फ्रेश लग रही हूँ? हाँ, क्यों? घर के काम करके थक गई? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दो महाजों पर लड़ना औरत के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मर्द थका हारा घर आए ना तो घर की सारी औरतें उसके आगे पीछे घूमती हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो या फिर उसकी बीवी। लेकिन औरत बाहर कुआं ही खोद के क्यों ना आ जाए, उसे घर आके एक नया ही कुआं खोदना पड़ता है। ज़ैनी, अगर तुमसे ऑफिस और घर मैनेज नहीं हो पा रहा तो जॉब छोड़ दो। मेरी इन सारी बातों का बस यही जवाब था ना तुम्हारे पास? यार, और मैं तुम्हारे शिकवे का क्या जवाब दूं? शिकवा नहीं है असल। खैर, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा चाय पे वेट कर।